good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. So without wasting much of your time, let's proceed with the lecture. What is your topic? Your topic is remaining method of preparation for hello alkanes. अभी तक हमने क्या देखा था बेटा जी? अभी तक हमने देखा था हेलो alkanes का बेसिक्स देखा था, देन उसके बाद नॉमेनक्लेचर देखा था, थर्ड हमने कार्बन एंड हेलोजन्स के बीच में बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था, फोर्थ में हम लोगों ने प्रिपरेशंस देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था हेलोजिनेशन के साथ, देन प्रिपरेशन बाय एल्कीन, आफ्टर दैट हमने देखा था प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। आज हम लोग देखेंगे रिमेनिंग मेथड्स, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर दिस इज 7, लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एल्कीन्स में कैसे हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड कर रहे थे, बट इन दिस लेक्चर हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि एल्कीन्स में कैसे हेलोजन्स को ऐड कर रहे हैं। चलो आ जाओ, साथ साथ पेन डाउन करना। एडिशन ऑफ एल्कीन और हेलोजन्स। लास्ट टाइम हमने क्या ऐड किया था बेटा जी? लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐड किया था हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हेलोजन्स, ठीक है। तो बी आर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, क्यों? क्योंकि बेटा जी ये रेडिश ब्राउन कलर्ड लिक्विड होता है, ओके। रेडिश ब्राउन कलर्ड लिक्विड होता है। हेलोजन्स की जगह पे आप कोई भी ले सकते हो, बट ब्रोमीन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया हेलोजन की जगह पे आप कोई भी ले सकते हो, बट ब्रोमीन का जो होता है बेटा, ब्रोमीन और क्लोरीन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ओके। एडिशन ऑफ एल्कीन और हेलोजन्स। लास्ट टाइम हमने क्या लिया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड्स लिए थे। इस बार हम किसको ऐड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हेलोजन्स को। हेलोजन्स में हमने क्या लिया है? ब्रोमीन। क्या लिया है? ब्रोमीन। चलो आ जाओ, देख लो रिएक्शन अपनी। और इस वाले मेथड को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। लिख लो इस चीज को। दिस method used to detect the presence of unsaturated hydrocarbons. Hello, this is your alkene, this is your एल्कीन। नोमेनक्लेचर पर उसका इसका क्या हो जाएगा? इथीन, मेथ एच, डबल बॉन्ड इन, इथीन। इथाइलिन भी बोलते हैं इसको, कॉमन नेम इथाइलिन। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है बेटा जी? इनके अंदर खास बात होती है, इनके पास होते हैं डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। लिख लो इसको, डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ब्रोमीन को ऐड करो, Br2 CCl4 हम लोग एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, ये सॉल्वेंट होता है, ओके। CCl4 को लेते हैं बिकॉज इट इज अ सॉल्वेंट। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये वाला ब्रोमीन जाकर यहाँ पे ऐड होगा। और कैसे ऐड होगा? क्योंकि ये वाला जो बेटा बॉन्ड है, ये दोनों जो बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड होगा वो क्लीव हो जाएगा, मीन्स एक बॉन्ड जो होगा बेटा वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन की दोनों कार्बन की बैलेंस क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगी, और ब्रोमीन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। देखो इसको यहाँ पे ले लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी क्या ही हो रहा है ये, Br, इसको एंटी एडिशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। क्यों बोलते हैं एंटी एडिशन? देखो अपोजिट पोजीशंस पे हैं, दिस इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। एंटी मीन्स अपोजिट। देखो अपोजिट एडिशन हुआ है, ब्रोमीन यहाँ पे क्या है? अपवर्ड, और यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड। इसीलिए इसको एंटी एडिशन भी बोलते हैं। और इसका नेम क्या होता है? विसिनल 1,2 सॉरी
डाई ब्रोमाइड। समझ में आया? एक बार और समझ लो क्या हुआ यहाँ पे हमने पहले लिया इथीन। इथीन की खास बात क्या होती है, उसके बाद लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा, इनकी इनकी इन दोनों कार्बन की फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज योर सेकंड कार्बन, इन दोनों की वैलेंसी फ्री हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो ब्रोमीन होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। दिस इज एंटी एडिशन। एंटी एडिशन क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड पे ब्रोमीन ऐड हो गए। नेम क्या हुआ, बिसिनल डाइब्रोमाइड। और CCl4 एज आ हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट। इतना पेन डाउन करो, इसके बाद हम लोग बेटा जी मैकेनिज्म्स पे जाएंगे, ओके। पेन डाउन इट, पेन डाउन करना है पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रही हूँ। Now come to the mechanism. Important part of chemical reaction, soul of chemical reaction. चलो आ जाओ। This is your ethene. This is your ethene or ethylene. CH2 plus Br2 CCl4 solvent, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑलरेडी मैं बताई हूँ कि इनके बीच में क्या होता है बेटा जी, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। तो क्या हुए, ये हुए न्यूक्लियोफाइल। क्या हुए, न्यूक्लियोफाइल। और ये वर्क करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट, सबस्ट्रैक्ट नहीं, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो क्या होता है, ये वाला जो बेटा डबल बॉन्ड जो होता है, इसका क्लीवेज होता है, ठीक है। जब इसका क्लीवेज होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होता है या तो इधर शिफ्ट होते हैं। अगर फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव आएगा, अगर सेकंड कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो सेकंड कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इधर देखो, सपोज करो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड वाले थे इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गए, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, माइनस, ओके। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, माइनस। देन इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस। ऑब्वियस है, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या था आपका, ब्रोमीन। इसको ऐसे देखो, Br एंड Br, ये बॉन्ड होता है आपका नॉन पोलर, कोई पोलैरिटी नहीं होती है, नॉन पोलर, नो पोलैरिटी। अब देखो यहाँ पे क्या था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा। देखो क्या हो रहा है इसको, अब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या है बेटा, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहले क्या हुआ था, ये जो था डबल बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए, फर्स्ट कार्बन पे। कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, ठीक है। अब इसने जो थे इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए और ये इसके साथ मिलकर इसने बॉन्ड बना लिया, मीन्स इसके साथ मिलकर अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। तो ये बना, ये बनना चाहिए, बना भी है, बट होता क्या है, स्टेबिलिटी और ज्यादा गेन करने के लिए ब्रोमीन क्या करता है बेटा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसको डोनेट कर देता है, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे ये दया दिखा देता है, ठीक।
और ये क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है बेटा कि जब हेलोजन जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो फिर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर देते हैं? ये बेटा इसीलिए होता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेप्शन भी होता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझना कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ब्रोमीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? CH2 Br। ठीक है, ये बनाता है साइक्लिक हेलेनियम आयन। समझ में आया? अब बेटा समझो उसको। सबसे पहले हमने क्या लिया? इथीन। सबसे पहले क्या लिया? इथीन। इथीन की खास बात होती है कि उसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड था इसका क्लीवेज हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुए? कार्बन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये क्या था? एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहे थे। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, मींस पोलैरिटी जनरेट नहीं होती है। बट ये न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर रहे थे, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव आया। अब इसको पॉजिटिव आया तो इसके पास क्या आया? अपोजिट चार्ज आया, वो पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब क्या हुआ? ये वाला बेटा जो कार्बन नंबर फर्स्ट था, इसने इसको ब्रोमीन फर्स्ट वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इधर शिफ्ट हुए और ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर साइड में हो गया। ये वाला कार्बन यहाँ, ये वाला जो ब्रोमीन था यहाँ पे ऐड हुआ, होना क्या चाहिए था? इसका फॉर्मेशन होना चाहिए था। बट क्या होता है एक्चुअल में बेटा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये लोग साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं। बल्कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो हेलोजेंस होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बट यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन में रहता है कि स्टेबिलिटी बेटा गेन करने के लिए ब्रोमीन क्या करता है? डोनेशन भी कर देता है, थोड़ी सी दया भी दिखा देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, यहाँ पे कौन सा आया? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ब्रोमीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये वाला भी तो ब्रोमीन बचा था, माइनस वाला। ठीक, इसके कंपैरिजन में ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल था, इसके कंपैरिजन में ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल था। बट है क्या? ये वाला तो वैसे अनस्टेबल ही है ना, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इसीलिए ये वाला इसने कंपाउंड फॉर्म कर लिया। बट रियलिटी और रियल तो यही है कि ये वाला अभी भी अनस्टेबल है। और इवन ये एक चीज और भी हम लोग देखते हैं कि ब्रोमीन जो होता है एक ही बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब क्या होगा? ये वाला जो ब्रोमीन होगा इधर से अटैक करेगा। इधर से क्यों अटैक करेगा मैम? नीचे से क्यों नहीं अटैक करेगा? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव क्या करता है? इसको ऐसे भी समझ लो, नेगेटिव बेटा रेपल करता है। ठीक, अब क्या होगा? यहाँ पे ये वाला जो ब्रोमीन है इससे इलेक्ट्रॉन लेकर इधर शिफ्ट हो जाएगा। किधर? इधर, ये सेकंड वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये ब्रोमीन ऊपर से अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको इधर देख लो। ओके, ये आपका बना एंटी एडिशन हैलोजन कंपाउंड। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? एल्कीन। क्या लिया? एल्कीन। और एल्कीन में कौन सा लिया? इथीन। इथीन की स्पेशलिटी क्या होती है? उसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल सब्सट्रेट वर्क करते हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे? ये वाला जब बॉन्ड क्लीव हुआ तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नंबर फर्स्ट पे शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। अब ब्रोमीन को ले लो। ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? नॉन पोलर होता है, उसपे कोई पोलैरिटी नहीं होती है। बट यहाँ पे क्या था? न्यूक्लियोफाइल। क्या थे? न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव। अब फर्स्ट वाले जब ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव आया तो सेकंड वाले ब्रोमीन पे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव। अब ये वाला पार्शियल पॉजिटिव जाके नेगेटिव वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर फर्स्ट है, इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। मींस कार्बन नंबर फर्स्ट जो है ब्रोमीन फर्स्ट को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ? अब ये वाला जो कंपाउंड बना था बेटा, ये उतना स्टेबल नहीं था। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या किया बेटा? इन्होंने, ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे दिए, सेकंड कार्बन को दे दिया और इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया।
ये वाला बेटा उतना स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन केस आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैटर नहीं करती है जब स्टेबिलिटी की बात आती है। एग्जाम्पल ये देख लो, ब्रोमीन एक से ज्यादा बॉन्ड भी नहीं बनाता है, एक ही बनाता है, बट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाया क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, टू गेन दी स्टेबिलिटी। और क्या हुआ, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स भी इसने डोनेट किए। पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, सेकंड में डबल बॉन्ड्स बनाए। अब क्या था, ये वाला ब्रोमीन, अब ये वाला ब्रोमीन तो हमारे पास था ना, ये वाला ब्रोमीन ने क्या किया, इस वाले के ऊपर अटैक किया। नीचे क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये वाला इसके ऊपर जब अटैक करेगा, ये वाला ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये देखो Br यहाँ पे आ गया और ये वाला Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये चीज की मैकेनिज्म आई जस्ट होप समझ में आ गई होगी। इसको पेन डाउन करो, इसको इरेज करने के बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नाउ वी विल सी प्रिपरेशन बाय एलाइलिक कंपाउंड। क्या होते हैं ये एलाइलिक कंपाउंड? बाय एलाइलिक compounds, and what are they? They are CH3, CH2, डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, किससे अटैच है? sp2 हाइब्रिडाइज वाले से। तो इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कंपाउंड। क्या लेंगे इसमें? आप ले सकते हो Br2 एंड Cl2। टेम्परेचर हाई लेते हैं, Ht लिख रही हूँ, हाई टेम्परेचर। गला खराब हो जाता है बेटा आप लोगों को समझा समझा के, थोड़ी मेहनत आप भी कर लिया करो, है ना। 773 केल्विन देते हैं। दिस इज वेरी हाई टेम्परेचर। क्या बनता है यहाँ पे? देखो पहले ये जो है Cl का, देखो Cl क्या करेगा, ये वाले कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, माइनस HCl लिखो। ये Cl है, कोई डी नहीं समझेगा इसको, फिर से ही लिख लो Cl CH2 ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे हमने लिया एलाइलिक कंपाउंड। ठीक है, एलाइलिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? एलाइलिक कंपाउंड सबके वो कंपाउंड्स होते हैं, वो कार्बन्स होते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और अटैच किससे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन से। दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फिर क्या लिया हमने? ब्रोमीन लिया, क्लोरीन लिया। ठीक है, तो हमने क्लोरीन से इसकी रिएक्शन करवाई, ये वाला एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? HCl। ठीक है, एक Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये आपका क्या बना? हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, फाइंड आउट करो इसको, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब देखो कभी कभी आपको दे देंगे NBS, NBS इसी में देंगे इसमें। ठीक है, प्लस CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है? ये होता है बेटा जी CH2 CO CH2 CO and Br, एंड इसको क्या बोलते हैं? एन ब्रोमो सुसेनामाइड। ठीक है, ये क्या बनाता है आपका? दिस विल गिव्स यू आउट Br CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका मिल जाता है। और साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है? साइड प्रोडक्ट बेटा मिलता है CH2 CO CO एंड H। ठीक है, एक H रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पे क्या ऐड हो जाता है? Br। ओके, पेन डाउन करो। एक और दे देंगे आपको SOCl2, इसको पेन डाउन करो, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है।
ये किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए। किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए। ये क्या बना था? एलाइलिक ब्रोमीन, एलाइलिक ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमीन बोल रहा हूँ। अब इसको देखो, ये SOCl2 plus SOCl2. This will gives you out एलाइलिक क्लोराइड। तो ऐसे लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंकेल-स्टेन रिएक्शन। पहले हमने बेटा कौन सा मेथड देखा था? पहले हमने देखा था एडिशन ऑफ एल्कीन एंड एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। इसमें सेकंड हमने क्या देखा? बी में हमने क्या देखा? बाय एलाइलिक कंपाउंड से, बाय एलाइलिक कंपाउंड से इनकी प्रिपरेशन देखी। पहले हमने प्रिपरेशन देखा था एडिशन ऑफ एल्कीन या तो फिर हेलोजेंस। सेकंड हमने क्या देखा? बाय एलाइलिक कंपाउंड, जिसमें हमने पहले ब्रोमीन और क्लोरीन से रिएक्शन करवाई थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसी में हमने रिएक्शन करवाई NBS, इसको क्या बोलते हैं? एन ब्रोमो सुसेनामाइड, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, फिर हमको प्रोडक्ट इसमें क्या मिला? एलाइलिक ब्रोमाइड, इसमें प्रोडक्ट हमको मिला। उसके बाद हमने SOCl2 के साथ रिएक्शन देखी, जिसमें हमको क्या प्रोडक्ट मिला? एलाइलिक क्लोराइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, दैट इज फ्रेंकेल-स्टेन मेथड। फ्रेंकेल-स्टेन मेथड क्या होता है इस मेथड में? इस मेथड में बेटा जी फॉर्मेशन होती है एल्केन आयोडाइड की। ओके, लेते क्या है इसमें? RBr लेते हैं, एल्केन ब्रोमाइड लेते हैं प्लस NaI सोडियम आयोडाइड लेते हैं एंड एसीटोन। ओके, एसीटोन क्या होता है इसमें? ये बन जाता है, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाता है और ये इसके साथ Ri प्लस NaBr। एसीटोन क्या करता है? इसको पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है, इसको पीपीटी में कन्वर्ट करता है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। इसी की वजह से, एसीटोन की वजह से, इसीलिए इसको लेता है। और प्योर फॉर्म हमको किसकी मिलती है? एल्केन आयोडाइड की, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट तो होगी, समझ सकते हो, समझ लो, नहीं तो फिर रट लो। मैं तो बोलूंगी रट लो, बिकॉज नेमिंग रिएक्शन है, पूछ भी लेता है, ठीक है। इसमें हमको प्योर फॉर्म ऑफ आयोडाइड मिल जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले बेटा हमने देखा था कि अल्कीन्स को हेलोजेंस के साथ ऐड करके कैसे हेलोएल्केन्स बना सकते हैं। देन सेकंड में हमने बात की थी कि एलाइलिक कंपाउंड से कैसे हेलोएल्केन्स बना सकते हैं। इसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे, कौन कौन से? पहले हमने एलाइलिक कंपाउंड लिए थे, एलाइलिक कंपाउंड्स प्लस Br2 एंड Cl2। उसके बाद हमको क्या मिला था? एलाइलिक हैलाइड मिला था। शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है, सुन लो ध्यान से। एलाइलिक हैलाइड मिला था। देन इसी में हमने क्या देखा था? NBS, दिस वाज N ब्रोमो सुसेनामाइड। इसमें हमको क्या मिला था? एलाइलिक ब्रोमाइड। थर्ड हमने इसमें क्या देखा था? एलाइलिक कंपाउंड में SOCl2। What we have got it? We have got it एलाइलिक क्लोराइड। ओके, लास्ट में हमने क्या देखा? लास्ट में बेटा हमने देखा फ्रेंकेल-स्टेन मेथड, जिसमें हमको क्या मिलता है? प्योर फॉर्म किसकी मिलती है? एलाइलिक आयोडाइड। So this is the end of lecture. I just hope you have got it whatever you want through this chapter, through this topic. I just hope you will study hard, you will work hard, you will make proper notes. That's all for today's lecture. देख रहे हो मैं कंप्लीट एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बस 30 मिनट्स का लेक्चर लेते लेते। तो बेटा टीचर मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत करो, मैं यही बोलूंगी। That's all for today's lecture. I just hope you will like it. You have enjoyed it a lot. वैसे आज मैंने कोई फनी बातें की नहीं थी, सिर्फ लेक्चर पे ही फोकस था। ओके, अच्छे से मेहनत करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवीजन दो। One day definitely you will hit it, and one day definitely you will achieve it whatever you want. God bless you बच्चा लोग, thank you and all the best for your journey.